नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जहां तक उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे माया सभ्यता के बारे में। हम सब ने अपने इतिहास में बहुत बार पढ़ा भी है कि माया सभ्यता भी थी, लेकिन हम लोग ये नहीं जानते कि माया सभ्यता की शुरुआत कैसे हुई, माया सभ्यता इस दुनिया में कैसे आई और माया सभ्यता का अंत कैसे हुआ, इसका क्या मुख्य कारण था। इसके बारे में आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी हम देंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं और इस तरह का वीडियो देखना पसंद करते हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत लाइक और सब्सक्राइब और लोगों में शेयर कर दें। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं माया सभ्यता के बारे में। माया सभ्यता के बारे में तो अधिकतर लोगों ने सुना ही होगा। ये एक प्राचीन सभ्यता थी जिसके बारे में वैज्ञानिक काफ़ी सालों से पता लगा रहे हैं कि ये सभ्यता ख़त्म कैसे हुई, लेकिन अभी तक किसी के पास इसका कोई सटीक जवाब नहीं आया। माया सभ्यता का क्या इतिहास है, इसके बारे में चलिए जानते हैं। अमेरिका की प्राचीन माया सभ्यता ग्वाटेमाला, मैक्सिको, होंडुरस तथा युकाटन प्रायद्वीप में स्थापित थी। माया सभ्यता मैक्सिको की एक महत्वपूर्ण सभ्यता थी। इस सभ्यता का शुरुआत 1500 ईसा पूर्व में हुआ। ये सभ्यता 300 ईसा से 900 ईसा के दौरान अपनी प्रगति के शिखर पर पहुंची। इस सभ्यता के महत्वपूर्ण केंद्र मैक्सिको के ग्वाटेमाला, होंडुरस और अल सल्वाडोर में थे। ये एक कृषि पर आधारित सभ्यता थी। इस सभ्यता का अंत 16वीं शताब्दी में हुआ, लेकिन इसका पतन 11वीं शताब्दी से ही शुरू हो गया था। माया सभ्यता के लोग कला, गणित और वास्तुशास्त्र और ज्योतिषी और लेखन आदि के क्षेत्र में काफ़ी अच्छे थे, जिसके कलात्मक विकास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इस दौरान खेती और शहर का विकास भी हुआ था। इस सभ्यता की सबसे उल्लेखनीय इमारतें पिरामिड हैं, जो उन्होंने धार्मिक केंद्रों के रूप में बनवाए थे। ऐसा माना जाता है कि मैक्सिको में मौजूद चिचेन इट्जा को माया सभ्यता द्वारा बनाया गया था, जिसे माया सभ्यता एक बड़ा शहर और प्रमुख केंद्र मानते थे। ये यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में भी शामिल है। चिचेन इट्जा में आकर्षण का केंद्र पिरामिड एल कैस्टिलो है। पहले पर्यटक इस पर चढ़ते थे, लेकिन बाद में इस पर रोक लगा दी गई। फिलहाल यहाँ की करीब 42 मीटर ऊंची नोहच मूल ही एकमात्र ऐसी माया पिरामिड है जिस पर पर्यटकों को चढ़ने की अनुमति है। माया शासन और व्यवस्था की कोई खास जानकारी तो नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि माया शासक सामान्यतः पुरुष हुआ करते थे। कभी कभी रानियां भी शासन करती थीं। राजा का पद पैतृक था, जिसकी मौत के बाद उसका बड़ा बेटा सिंहासन पर बैठता था। राजा का बहादुर होना जरूरी होता था। एक बहादुर राजा ही साम्राज्य का विस्तार एवं उनकी सुरक्षा कर सकता था। राजा के सिंहासन पर बैठते समय देवताओं को प्रसन्न करने के उद्देश्य से मानव की बलि भी दी जाती थी। राजा अभिजात वर्ग एवं पुरोहितों की सहायता से शासन चलाता था। राजा भव्य महलों में रहता था। उसकी सेवा में बड़ी संख्या में लोग दास और दासियां भी हुआ करते थे। माया सभ्यता ने एक कैलेंडर भी बनाया था, जिसमें विभिन्न धार्मिक त्योहारों और खगोलीय घटनाओं का वर्णन भी मिलता है। इसे माया सभ्यता का कैलेंडर कहा जाता है। शायद आपको पता ना हो, लेकिन माया सभ्यता के कैलेंडर में ही इस बात की भविष्यवाणी की गई थी 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी। हालांकि यह भविष्यवाणी गलत साबित हुई थी। हालांकि माया सभ्यता के बारे में कहा जाता है कि यह भी सिंधु घाटी और मिस्र की सभ्यताओं की तरह सबसे रहस्यमयी सभ्यता है, जो अपने भीतर कई अनसुलझे रहस्य समेटे हुए है। अमेरिकन इतिहासकार मानते हैं कि भारतीय आर्यों ने ही अमेरिका महाद्वीप पर सबसे पहले बस्तियां बनाई थीं। अमेरिका के रेड इंडियन वहाँ के आदि निवासी माने जाते हैं और हिंदू संस्कृति वहाँ पर आज से हजारों साल पहले पहुँच गई थी। माना जाता है कि यह वसाहत महाभारत काल में ही हो गई थी। अमेरिका के महाद्वीप के बोलीविया, जिसे वर्तमान में हम पेरू और चिली के नाम से जानते हैं, यहाँ पर हिंदुओं ने प्राचीन काल में ही अपनी बस्तियां बना ली थीं और कृषि का भी विकास किया था। यहाँ के प्राचीन मंदिरों के द्वार पर विरोचन, सूर्य द्वार, चंद्र द्वार, नाग द्वार आदि सब कुछ हिंदू धर्म के सम्मान में है। संयुक्त राज्य अमेरिका की आधिकारिक सेना ने नेटिव अमेरिकन की एक 45वीं मिलिट्री इन्फेंट्री डिवीजन का चिन्ह एक पीले रंग का स्वास्तिक भी था। नाजियों की घटना के बाद इसे हटाकर उन्होंने गरुड़ का चिन्ह अपनाया। मायासुर को दक्षिणी अमेरिका की प्राचीन माया सभ्यता का जनक भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो जानकारियां और विलक्षण प्रतिभा माया दानव के पास थी, वही माया सभ्यता के लोगों के पास भी थी। कहते हैं कि अमेरिका के प्राचीन खंडहर उसी के द्वारा निर्माण कराए गए थे। अमेरिका में शिव, गणेश, नरसिंह आदि देवताओं की मूर्तियां तथा शिलालेख आदि का पाया जाना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि प्राचीन काल में अमेरिका में भारतीय लोगों का निवास था। इसके बारे
बारे में विस्तार से वर्णन आपको भिक्षु चमनलाल द्वारा लिखित पुस्तक हिंदू अमेरिका में चित्रों के सहित मिल जाएगा। चलिए अब जानते हैं माया सभ्यता का विनाश कैसे हुआ। यहाँ पर एक गोलाकार गुफा है जो समुद्र में बना हुआ है। ये 318 मीटर एरिया में फैला भी हुआ है और गहराई 125 मीटर है। इसी समुद्री गुफा को स्कूबा डाइविंग के लिए दुनिया के सर्वोत्तम जगहों में से एक माना जाता है। यही वजह है कि यहाँ अक्सर दुनिया भर से लोग आते रहते हैं। ये मध्य अमेरिका देश बेलिजा में है। ब्रिटिश स्कूबा डाइव और लेखक नेट मिल्टन ने इस जगह को ग्रेट ब्लू होल नाम दिया। डिस्कवरी चैनल ने इसे दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह मानता है। कुछ साल पहले शोधकर्ताओं ने बेलिजा के प्रसिद्ध ब्लू होल और उसके आसपास खनिजों का विश्लेषण किया था, जिसके आधार पर उन्होंने कहा था कि 800 से 900 ईसा के मध्य यहाँ एक भयंकर सूखा पड़ा था और उसी की वजह से माया सभ्यता का विनाश हो गया। हालांकि लाइफ साइंस की रिपोर्ट के मुताबिक सूखा 6वीं शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी तक पड़ा था, जो माया सभ्यता के अंत का कारण भी बना। तो यह कहानी थी माया सभ्यता की शुरुआत और उसके अंत की। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और लोगों में शेयर कर दें। धन्यवाद।